हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल FIN91 और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है, किसको वो करनी चाहिए, किसको वो नहीं करनी चाहिए, कैसे उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान या बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। टिप्स पे काम जो लोग करते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। जिन्होंने इंट्राडे में कभी अपने हाथ जलाए हैं वो इस वीडियो को देखें। और मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 शेयर करें ताकि उससे बाकी सब लोग जो हैं वो सीख पाएँ। राइट, चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो हमें पता है सर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के भयंकर भयंकर तरीके हैं, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हैं या फिर आप लोग सर इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। इंट्राडे, इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट और विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट। जैसे कि अगर एक स्टेट से एक ही स्टेट में सामान भेज रहा हूं उसे मैं बोलता हूं इंट्रा स्टेट। ऐसे इंट्राडे जब विद इन डे मैं स्टॉक खरीद के स्टॉक को बेच दूं तो उसे बोलते हैं इंट्राडे। हो सकता है अब जब स्टॉक मार्केट खुले तब आप स्टॉक खरीदें और जब स्टॉक मार्केट बंद हो रही है तब आप स्टॉक बेच दें, उसे बोलेंगे हम लोग इंट्राडे। हो सकता है आप लोग स्टॉक खरीद के एक अगले मिनट में ही बेच दें, उसे भी हम लोग इंट्राडे ही बोलने वाले हैं। राइट, इसके आगे और भी क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इंट्राडे का मतलब यही है कि आपने विद इन डे स्टॉक खरीदा और स्टॉक जो है वो बेच दिया। राइट, अब आप कैसे करते हैं इसको और क्यों करते हैं लोग बाग इसको। नंबर 1, लोगों को लगता है ये पैसा बनाने का बहुत फास्ट तरीका है। नंबर 2, इसकी एक हाइप मची हुई है। इवन आप लोग जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं ना तो ये बड़ी दुख की बात है कि आपके डीमैट अकाउंट का जो डेटा होता है, जब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप खोलते हैं तो उसका डेटा जो है ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो फिर आपको बार बार फोन करके बोलते हैं अरे भैया हम टिप देंगे, हम बताएंगे, आप देखना दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए कमा लिया करोगे। और आपके दिमाग में घूम जाते भाई डॉलर के साइन कि यस मैं तो भाई दिन में अब 4,000 रुपए कमाऊंगा, मजा आएगा। वो आपसे कैपिटल पूछते हैं, आप बोलते हैं मेरे पास तो सर 4-5 हज़ार ही है। वो उस 4-5 हज़ार पे भी आपको बोलते हैं आप दिन के 1,000 तो कमा ही सकते हो और आप खुश हो जाते हो। सर आप सोचो 5,000 पे दिन का 1,000 ऐसा कौन सा बिजनेस है, हमें भी बता दो बाबू भैया। राइट, सो वहां पे आपको कॉल्स आने शुरू होते हैं, आप लोग देखते हैं दूसरों को, आपके मन में फोमो आ जाता है, आपको लगता है आप स्टॉक पे नजर बना के रखते हैं यार आज इतना बढ़ गया था, देखो मैंने पैसे लगा दिए होते तो मैं कितना कमा लेता। राइट, अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि इंट्राडे करना चाहिए कि नहीं, पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि काम कैसे करना शुरू करता है। एंड देन आप विदाउट किसी नॉलेज के, किसी और के कहने पे आप एक स्टॉक को जो है वो खरीदते हो सुबह और उसको जो है बेचने की कोशिश करते हो, बीच में थोड़ा बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हो। एंड बिलीव मी गाइज, इनिशियली ये काम भी कर जाता है, बिगनर्स लक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इनिशियली जो है काम भी कर जाता है। लेकिन थोड़ा समय बाद आपको दिखता है कि भाई साहब जब आप देखेंगे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर विदाउट किसी ट्रेनिंग के या विदाउट किसी प्रॉपर गाइडेंस के या विदाउट किसी प्रॉपर मेंटरशिप के या विदाउट प्रॉपर एक्सपीरियंस जब आप ये काम करते जाते हैं तो आप 6 महीने 1 साल बाद देखते हैं भाई सब बराबर हो चुका है। इवन ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि भाई जब विदाउट ट्रेनिंग विदाउट मेंटरशिप हम ये काम करते हैं तो लोग बाग जो है इसमें लॉसेज में भी जो है वो पाए गए हैं। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि भाई जो भी करें सोच समझ के, समझदारी के साथ, पढ़ लिख के आगे करें। राइट, अब जरा ये देख लेते हैं स्क्रीन पे कि भाई इंट्राडे जो है वो काम कैसे करता है। आ जाइए मेरे साथ। सो इंट्राडे का सिंपल सा फंडा है। सर आप लोगों ने क्या किया, आप लोग सुबह उठे, आपने एक स्टॉक पसंद किया, उस स्टॉक का प्राइस जो है सिंपल करने के लिए 1,000 रुपए चल रहा है, आपने उसे खरीद लिया और आपने देखा कि भाई उस स्टॉक का प्राइस जो है 1,030 हो गया, आपने उसे बेच दिया, आपने जो है 30 रुपए कमा लिए। कितना सुहाना मौसम लग रहा है कि भाई 30 रुपए कमा लिए, 1,000 रुपए लगा के आपने देखा कि भाई 30 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 100, मैंने तो भाई साहब 3% का जो है रिटर्न कमा लिया। मुझसे बड़ा बादशाह कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया के अंदर। राइट, फिर आप चाहते हो कि यार 3% तो ठीक है, लेकिन ये 30 रुपए जो है परसेंटेज में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब रुपए में देखा तो आपने बहुत कम लग रहा था। फिर आपने सोचा कि मैं और पैसे लाता हूं, आपने जो है 10,000 रुपए लगाए और फिर से वो स्टॉक ने सर आपको वही रिटर्न दिया, आपने 10,300 का बेचा और आप हो गए खुश। और आप कैसे खुश हो गए, क्योंकि इस बार आपने 300 रुपए कमा लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीच में ब्रोकरेज वगैरह भी इन्वॉल्व है, मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आपने सोचा कि यार देखो भाई ये तो आपने ख्याली पुलाव बनाया था कि 10,000 लगाते तो मैं कितने कमा लेता। अब ये 10,000 आपके पास थे नहीं। अब इस ख्याली पुलाव को अंजाम देने के लिए आप गए ब्रोकर के पास और ब्रोकर ने आपको बुलाया आओ कभी हवेली पे। और ब्रोकर ने बोला कोई बात नहीं, आपके पास 1,000 है, मैं आपको 9,000 की लीवरेज देता हूं, यानी 9,000 मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, आप 10,000 के शेयर खरीद लो। आप बड़े खुश हुए, आपने बोला मेरे जेब में तो 1,000 थे, लेकिन अब मैं फिर भी कितने के स्टॉक्स जो है वो खरीद सकता हूं, 10,000 रुपए के स्टॉक्स जो है खरीद सकता हूं। आपने 10,000 रुपए के शेयर खरीद लिए और फिर आपने उसे बेचा 10,300 का। आप बड़े खुश हुए, आपने बोला देखो जी 300 रुपए कमाए और इस बार आपका रिटर्न पता है कितना निकला है, आपका रिटर्न निकला 300 रुपए 1,000 रुपए पे, क्योंकि आपकी जेब में तो 1,000 रुपए थे। आपने बोला सर 300 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 100 कर दिया, तो आपने बोला सर मेरा 30% का रिटर्न है। और अब यहां पे तो भाई साहब आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बढ़िया जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। राइट, लेकिन एक बार जरा इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा उल्टा भी घुमा के देखते हैं
कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए थे, आपने 1000 रुपए का शेयर खरीदा और वो इस बार जो है वो हो गया लेट से 950 रुपए का, तो आपको नुकसान कितने का होगा? 50 रुपए का। और अब आपका नुकसान कितना परसेंट है? 5% का। 1000 रुपए पे आपने 50 रुपए जो वो खो दिए, तो आपका 5% का जो है वो नुकसान है। अच्छा, दूसरे केस में अब आपने ख्याली पुलाव बनाना शुरू किया कि अगर लॉस अगर बड़ा होता तो क्या होता? मैं 10,000 का खरीदता और 9500 का जो है मुझे लॉस हो जाता, 9500 का मेरा स्टॉक प्राइस हो जाता, तो मुझे 500 रुपए का लॉस होता। अगेन ये कितने का लॉस है? 5% का। लेकिन अब आप इस केस में देखिए कि अगर आपके पास 1000 रुपए थे और 9000 रुपए की जो है आप लोगों को मार्जिन या फिर लीवरेज मिली थी ब्रोकर से, जो कि ब्रोकर दे देते हैं बहुत आसानी से, उसके पीछे का भी लॉजिक है कि ब्रोकर ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो 1000 प्लस 9000 जब हमने किया तो हमने देखा कि साहब यहाँ पे जो है 10,000 रुपए का मेरा जो शेयर मैंने खरीदा था, अब वो 9500 रुपीज़ के हैं और अब आपका जो लॉस है वो कितने का आ रहा है? 500 रुपए का आ रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको नुकसान कितना परसेंट हुआ है? 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 50% का नुकसान हुआ है मित्रों, आपको 50% का। और आप इसको 50% के नुकसान को ऐसे मत देखिए, आप ये भी सोचिए कि आपकी जेब में अब सिर्फ 500 रुपए रह गए हैं, लेकिन आपको इसे 1000 तक पहुंचाना है, क्योंकि भाई आपको तो 500 रुपए का नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सर आपको ये काम करने के लिए 100% जो है वो रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि 500 को 1000 पे ले जाने के लिए आपको कितने रुपए और चाहिए? 500 रुपए और चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे परसेंटेज टर्म्स में, तो यू विल बी एस्टोनिश्ड कि एक्चुअली में आपको 100% का नुकसान हुआ है, क्योंकि अब आपको रिटर्न तो कितना निकालना पड़ेगा? 100%। तभी जो है आप लोग जाके वापस अपने इनिशियल कैपिटल तक पहुंच पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे लीवरेज के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है। आपका इनिशियल कैपिटल जीरो भी हो सकता है, आपका इनिशियल कैपिटल ध्वस्त हो सकता है, आपका इनिशियल कैपिटल इतना नीचे आ सकता है कि उसको कमाने के लिए आपको 100, 200, 300, 400% ऊपर जाना पड़े, जो फिर एक तरह का चैलेंज बन जाता है, एक दलदल बन जाती है और वो आपको अपनी तरफ खींचती चली जाती है। एनीवेज, अब जरा करते हैं इस मुद्दे पर बातचीत कि ब्रोकर्स आप लोगों को ये उधार देते क्यों हैं? ब्रोकर्स आप लोगों के लीवरेज देते क्यों हैं? तो ब्रोकर्स का क्या है ना भाई, ब्रोकर्स को सिर्फ एक चीज से प्यार है, याद रखिएगा। ब्रोकर्स का पहला प्यार क्या है? बता दीजिए जल्दी से मुझे। ब्रोकर्स का पहला प्यार है ब्रोकरेज। हाँ जी, ब्रोकर्स का पहला प्यार है क्या? ब्रोकरेज। और उन्हें मिलेगी ब्रोकरेज ज्यादा। कैसे? देखिए, जब आप 1000 रुपए की बाय और सेल कर रहे थे तो उन्हें 1000 रुपए बाय पे ब्रोकरेज मिली, 1000 रुपए सेल पे ब्रोकरेज मिली। वो खुश नहीं थे, उन्होंने आपको जो है लालच दिया। अब आपने 10,000 रुपए का बाय करा और लगभग 9500 का जो भी आप मान लो 10,000 रुपए के आपने सेल करा, राइट। यहाँ पे उनको मिली 20,000 रुपए पे ब्रोकरेज, यहाँ पे मिल रही थी उनको कितने पे? 2,000 रुपए ब्रोकरेज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनको जो है ज्यादा ब्रोकरेज मिल रही है, तो वो आपको लीवरेज देके जो है प्रमोट करते हैं कि जाइए स्टॉक मार्केट में, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग खरीदिए, बेचिए और पैसा कमाइए, राइट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? क्या मैं ऐसा करता हूं? क्या मैं इंट्राडे करता हूं? क्या आपको इंट्राडे करना चाहिए? अब जरा इस पे चर्चा करते हैं। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। कोई भी काम, इंट्राडे हो या इन्वेस्टिंग हो या आप जो जॉब कर रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हैं, वो फुल टाइम मांगता है आपसे, फुल टाइम। आप पार्ट टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियली जब छोटा अमाउंट है, आप एक्सपीरियंस लेने के लिए बिना लीवरेज के आगे बढ़ के सीख सकते हैं थोड़ी बहुत चीजें। एंड देन अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग को एज ऑक्यूपेशन अपनाते हैं, प्रॉपर मेंटोरशिप के बाद, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, प्रॉपर गाइडेंस के बाद, प्रॉपर एक्सपीरियंस के बाद, जो आपने छोटा छोटा एक्सपीरियंस गैदर किया है, तो बहुत ठीक है। तब भी रिस्क है, ऐसा नहीं है कि तब रिस्क खत्म हो गया, तब भी रिस्क रहेगा सर। कुछ नहीं पता किसके साथ क्या हो जाए, क्योंकि इंट्राडे में प्राइस मूवमेंट जो है वो चलती है सर अफवाहों पे, वो चलती है सर मार्केट की न्यूज पे, कोई उसका बेसिस नहीं होता है, राइट। तो अब इसमें मुझे कई लोग अपोज कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू, शॉर्ट रन में प्राइस का कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। यस, देयर आर टूल्स के देखने के लिए कि भाई कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, लेकिन उनमें कोई 100% सर्टेनिटी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोग स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप लोग सुबह उठते हुए मार्केट को देखना फिर शाम तक मार्केट को देखने रहना, ये आपके बस की नहीं है। आप किसी जॉब में, आप किसी ऑक्यूपेशन में, आप किसी प्रोफेशन में आप पढ़ रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि आपको उस समय इंट्राडे जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यस, एक कहानी और है स्टॉप लॉस की, कि आप लोग जो है शेयर पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं प्राइस पे। अभी स्टॉप लॉस कैसे काम करता है 2 मिनट देख लेते हैं जरा स्क्रीन पे, उसके बाद जो है इसकी भी बात करेंगे। तो स्टॉप लॉस ये होता है कि आपने 1000 रुपए का शेयर खरीदा और आपने बोल दिया कि भाई ऐसा है, अगर ये 990 पे प्राइस टच कर जाए तो प्लीज बेच देना, यानी कि आप अपना लॉस जो है लिमिट करना चाहते हैं कितने रुपए तक? 10 रुपए तक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई ये स्टॉप लॉस कभी कभी काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसे रिएक्ट करती है किसी किसी न्यूज़ को लेके कि आपके 990 प्राइस रुकेगा नहीं, सीधा उससे नीचे चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। तो ये स्टॉप लॉस इज देयर, लगाना चाहिए जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि वो भी कोई 100% गारंटी नहीं है, राइट। और क्या है ना, अगर आप गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी देखें, एक अच्छे स्टॉक की प्रोबेबिलिटी लॉन्ग रन में ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा होती है और शॉर्ट रन में सर उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, एज सिंपल एज दैट।
राइट तो मैं तो ऐसा काम करूंगा भाई जिसमें मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही हो। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल के रखिए। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे सर क्या आप इंट्राडे करते हो? नहीं किया था, और बहुत ज़माने पहले 2011 में मुझे याद आ रहा है मैंने किया होगा भाई, वो भी बहुत कम। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए थे, और वो भी मैंने बिना किसी मार्जिन या लीवरेज के किया था। मैं आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात, सर क्या आप फ्यूचर में करोगे? बिल्कुल भी भाई, अभी तो एज सच अगर मैं आज बैठ के देखता हूं तो कोई प्लान नहीं है। क्या अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हो? बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि उनकी पढ़ाई है। क्योंकि अगर आप एक बार इन चीज़ों में लग जाते हैं तो पूरा पूरा जो है आपका झुकाव यहाँ पे आ जाता है। जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ अपने आप ही जो है इंटरेस्ट बनने लग जाता है। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी समय नहीं है, आप थोड़ा इसके बारे में पढ़िए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए, थियोरटिकल एक्सपीरियंस लीजिए, थ्योरी का एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ग्रेजुअली इसके अंदर एंटर कीजिए जैसे जैसे आपके पास समय आता जाए इंट्राडे के अंदर। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि आप लोग भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने। कुछ नहीं समझ आता तो इंडेक्स फंड, थोड़ा बहुत समझ आता है, म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड क्लब ज्वाइन करने के बाद म्यूचुअल फंड, उसके बाद आप डायरेक्ट स्टॉक्स भी पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि उसमें टेंशन कम होती है, उसमें एक बार की मेहनत होती है, उसके बाद बस रिव्यू करना होता है। इंट्राडे में डेली की मेहनत होती है। कोई भी ट्रेडर अगर आपको ये बोल दे कि भाई अगर स्टॉक मार्केट 250 दिन खुलती है पूरे साल में तो उसने 250 के 250 दिन पैसे कमाए हैं, तो वो आपको गलत बोल रहा है। टिप्स देने वाले सर ज़्यादातर जो है ब्रोकरेज के साथ ही जुड़े होते हैं, या किसी ना किसी तरह से उनको सर आपसे पैसे चाहिए होते हैं, तो वो आप लोगों से पैसा कमाने के लिए आपको टिप्स देते हैं। और वो इस तरह से टिप्स देते हैं कि भाई एक ही शेयर की बेचने की टिप दे देंगे कुछ लोगों को खरीदने की, तो कहीं ना कहीं तो वो कामयाब होंगे ही। तो जहां से कामयाब होंगे वो लोग वापस आएंगे, फिर उन्हें टिप्स देंगे, फिर कामयाब वाले लोग वापस आएंगे। इस तरह से जो है ये लोग पैसा कमाना जानते हैं। तो टिप्स पे तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगा कि इंट्राडे कीजिए। सीखने के बाद, अच्छे मेंटोर से मिलने के बाद, जब आप लोग रिस्क लेने लायक हो जाएं, जब आप लोग फुल टाइम इसको दे पाएं, जब आप लोग डेडिकेटेड हो, तब ये काम कीजिएगा। अदरवाइज मेरी तरफ से तो ना है। राइट आप लोग करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो बनाया जा सकता है। पेशेंस चाहिए उसके अंदर। आप अपनी दूसरी जॉब्स और जो ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है वहाँ से एक्टिव इनकम कमाइए, उसको अच्छे स्टॉक्स में लगाइए, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, पैसा बनेगा। राइट गाइस, तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इंट्राडे पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स इंट्राडे को लेकर जरूर बताइएगा। ओके चलिए जी, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।